भाई गाड़ी अनस्टेबल भाई 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 वो एस्प्रेसो तो पीछे से उड़ गई होगी भाई वो एस्प्रेसो आ रही देखो जरा सी दिख रही है भाई बाहर देखो क्या चल क्या रहा। वो भाई वो हवा से वो बुलेट गया वो भाई ये देखो बिजली चमक रही। होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। सो यो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज अपन पीओवी व्लॉग शूट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं ज़रा फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मैं अपने वैसे बेसिकली काम से जा रहा था और मैंने देखा कि बारिश हो रही है, तो मैंने कहा चलो बारिश के ऊपर थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि मेरे को ये चीज़ क्लियर करनी है लोगों के माइंड में कि मतलब हाउ टू ड्राइव इन रेंज, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बेवकूफ़ी कर देते हैं। मतलब उनको पता नहीं रहता कि बारिश में कैसे चलाना और क्या क्या पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर रखना है। तो आज अपन वही डिस्कस करेंगे। ये अपनी किया सेल्टोस है, तो इसका मैं रिव्यू ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आपको अगर देखना है तो ये चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले गाड़ी तो ऐसे स्टार्ट है, पर अपन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ऐसा। सबसे पहले आपकी अगर मैं बताऊँ तो बारिश में क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो होनी चाहिए। वो जैसे एक वो भैया जा रहे हैं ना, उस तरीके की गलती नहीं करनी जो कि मेनली जो लोग कर रहे हैं एक्चुअली में भी। जैसे एक ये हो गए, ये भी मतलब बहुत तेज़ी में जाएंगे। तो भैया एक चीज़ ध्यान रख लो, चाहे कितनी अच्छी स्टेबिलिटी गाड़ी प्रोवाइड करती हो, कितनी अच्छी ग्रिप भी अगर प्रोवाइड करते हैं ना भाई टायर की कंपनी अपनी, तो भाई बारिश में सब फेल हो जाते हैं भाई। तुमको मैं क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि ये दिमाग लोगों के दिमाग में मिट है कि यार हमारी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हमारे तो टायर भी अच्छी ग्रिप के है। आई नो मतलब सब चीज़ बढ़िया है, बट रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना गाड़ी घोड़ों से मजाक नहीं करने का इस सब चीज़ों में, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता है। इतनी अच्छी स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोवाइड कराते हो कोई भी कंपनी, थोड़ी बहुत तक ही हेल्प कर सकते हैं आपकी कोई पूरी एकदम मदद नहीं कर सकते इसमें कि हाँ आप तो चलाओ, जैसे चलाना चलाओ, हमारा सिस्टम संभाल लेगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। ये सिर्फ एक असिस्ट रहता है कि ताकि आपको एक संभाल सके एक चीज़ में जाने से पहले। मतलब आपका कोई ऐसे ग्रिप छूट रही हो तो आपको वो मतलब बचा सकता है, तब जो ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सब चीज़ें किकिंग हो जाती है। तो भाई इसलिए गाड़ी की स्पीड हमेशा इतनी रखिए जितनी आप कंट्रोल कर सके। ओवर स्पीडिंग तो यूं भी मतलब करना सही नहीं रहेगा। और बारिश के टाइम पे तो जो स्पीड लिमिट है उससे भी आप नीचे चलिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे अभी मेरी अगर आप स्पीड देखिए तो अभी तो सामने वैसे वो एक स्विफ्ट वाला चला रहा है और भाई उसको बारिश के टाइम पे गाड़ी सिखा रहा है भाई लिटरली। और देखो उनकी स्टोरी बन रही है वहाँ पे, भाई क्या बोले अब। चलो ठीक है, छोड़ो, उनसे अपना कोई मतलब नहीं। बट हाँ, आप बात करते हैं पर्टिकुलरली कि बारिश में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेनली देखो मैं इस रोड पे आराम से अभी 50-60 तक की स्पीड मेंटेन करके चल सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे 100 भी चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 40 पे चल रहा हूँ, ताकि मैं वीडियो पे भी फोकस कर सकूँ और सड़क पे भी फोकस कर सकूँ। सो हाँ, मतलब ये एक पॉइंट है। दूसरा एक चीज़ और कि बारिश शुरू होने से पहले भी ना, मतलब जैसे आपके यहाँ मौसम हो रहा है ना बारिश का, तो उससे शुरू होने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर रखने हैं अपनी गाड़ी को लेके। मतलब एक चेकलिस्ट बनानी है कि एक तो आपकी गाड़ी के जो टायर्स है वो मतलब सही साट होने चाहिए, ऐसे मतलब बोलते हैं ना एकदम चिकने नहीं होने चाहिए, जो वो एकदम घिस जाते हैं वो वाले टायर नहीं होने चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपकी गाड़ी का ABS भी वर्किंग है ना, तो भाई वो गाड़ी को और अनस्टेबल कर देगा। तो गाड़ी में थोड़ी बहुत तो मतलब होनी चाहिए कि यार मतलब एक ग्रिप बना के चले, वो ऐसे टायर तो लगभग ऐसे टायर होने चाहिए आपके पास। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट रहता है आपके वाइपर्स का, क्योंकि टायर के बाद सबसे मेन पॉइंट वही आता है अपना वाइपर्स का। क्योंकि अगर वाइपर आपके घिसे हुए, जैसे मेरे वाइपर है, ये भी मैंने अभी चेंज करवाया है, मतलब बारिश शुरू होने से पहले ही मैंने चेंज करवा लिए थे। हाँ कहीं AK-47 चली मतलब ऊपर से बादल कर जाए सो हाँ, मतलब यही कह रहा था कि मतलब आपके वाइपर्स टायर्स ये सब चेक होने चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि जब भी आप गाड़ी चलाओ तो आपके अगर सामने ऐसी नॉर्मल रेन हो रही है ना तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस जगह पर अगर ज़्यादा हैवी रेन हो रही है ना, तो भाई मेरा मानना कि मतलब आपकी गाड़ी अगर मारुति जैसी हो तो भाई साइड में रोक लेना। गजब बेइज्जती है। मैं पर्टिकुलरली मारुति को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ मतलब ऐसे मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा जिसमें एक पिकअप भी पलट गया था। मतलब जब ज़्यादा तेज हवा चल रही है, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी ऐसे इधर उधर हो रही है और आपसे स्टेबल नहीं हो रही, तो आप प्लीज़ एक कोने में जाके सेफ साइड जाके रुक जाइए। क्योंकि ये चीज़ ना जो हवा चलती है ना, तो ये गाड़ी को इधर से उधर अनबैलेंस कर सकती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी करवा सकती है। तो आप साइड में रुक जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है।
कहीं जाना हो 2 मिनट बाद लेट पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी तो वही बात है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपकी विजिबिलिटी के ऊपर भी आपकी स्पीड डिपेंड करती है। जैसे अभी तो विजिबिलिटी तो ठीक है, जैसे अभी 6:50 हो रही है और अभी कोई दिक्कत नहीं इतनी, बट अभी जैसे रात हो जाएगी और ज़्यादा हैवी रेनिंग मतलब हैवी रेन शुरू हो जाएगी तो यही दिक्कत है कि मतलब फिर आपको इतना दिखेगा भी नहीं सामने। और पानी ऐसा रहता है कि आपका मतलब एक रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन शुरू कर देता है और उसके चक्कर में ना भाई मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप उसमें भी और ज़्यादा स्पीड में चलिए, क्योंकि फिर आप आप एज गुड एज मतलब आँख बंद करके ही चल रहे हो फिर। और बारिश भी ख़त्म होने आ गई और सामने सूरज निकल रहा है, हालांकि अभी तो शाम हो रही है तो सूरज जा रहा है, बट अच्छा लग रहा है देख के लोग बेवकूफ़ी सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे वो देखते हैं कि बारिश शुरू हो रही है तो वो जाते हैं इधर और ये चालू करके गाड़ी चलाते, जैसे वो देखो एक जा रहा है उधर इवन दो कि उसके पास XUV 700 है जो कि मतलब ऐसी सिचुएशन में बनाए, मतलब वो सबसे इंडिया की सबसे स्मार्टेस्ट गाड़ी, उसके बाद भी वो ऐसी हरकत करके चल रहा है। तो भाई वो कहते ना भाई पैसा अक्ल नहीं खरीद सकता। देखो वो भी एक और जाना जा रहा है ये तो ये इनको वो चीज़ पता नहीं है एक्चुअली। ये चीज़ बारिश में मतलब यूज़ करने के लिए नहीं दे रखी होती है उनको। मैं पहले बता दूं कि जिनको लगता है कि यार ये बारिश में यूज़ करने के लिए दे रखा है, ऐसा नहीं रहता है। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये पार्किंग के लिए रहता है कि आप कहीं अगर ऐसी जगह पे खड़े हुए हो जहाँ पे स्ट्रीट लाइट वर्किंग नहीं है या अंधेरा बहुत है, तो ये तब के काम है कि आप तब इसको जला दो, तब आपकी गाड़ी की विड्थ मतलब पीछे वाले को या आगे वाले को पता चल जाएगी कि कितनी विड्थ है और उसके हिसाब से ही फिर वो सामने वाला अपना मतलब जजमेंट लगाएगा कि कितनी दूरी से अपने को निकलना है। अब कुछ लोग ऐसा आके मेरे को बोलेंगे कि भाई हम तो इसलिए जलाते हैं क्योंकि ताकि सामने वाले को अच्छे से विजिबिलिटी मिल जाए। तो भाई तुमने अगर फिजिक्स पढ़ रखी होगी ना तो भाई एक चीज़ तुमको मैं बता देता हूँ कि रेड लाइट जो रहती है ना उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहती है कंपेयर करें ये जो येलो लाइट जलती है इंडिकेटर्स में। तो इनकी कोई मतलब वो वेवलेंथ नहीं रहती ये, बल्कि और डिस्ट्रैक्शन मतलब क्रिएट करती है। मेनली जो आपकी टेल लाइट है वही मतलब यूज़ है इसमें, मतलब कंपैटिबल है इसमें, कोई मतलब कोई दो राय नहीं है। और जो आपकी हेडलैम्प है वो भी इसमें कंपैटिबल है। ये कंटिन्यूस ब्लिंकिंग से सामने वाले को और इरिटेशन होएगा और उसके चक्कर में एक्सीडेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा इशू जो क्रिएट होता है कि भाई जब तुम्हारे सामने एकदम फॉग जम जा रहा है तब क्या करोगे। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब वो सामने ग्लास के सामने जब फॉग जम जाता है तो वो या तो उस पर हाथ लगा के इसको पोंछ देते हैं या फिर एक साइड में कपड़ा रखते हो उसको पोंछते हुए चलते हैं। तो भाई मैं तुमको इसका एक क्लियर वे बता देता हूँ। ये अपन के एसी में ना हमेशा ये सामने देख सकते हो आप, ये डिफॉगर नाम का भी चीज़ होता है, इसमें फ्रंट और रियर है सेल्टोस में तो। बट अगर आपकी गाड़ी मैनुअल भी है, मतलब मैनुअल गियर बॉक्स नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर मैनुअल एसी भी है तो भी उसमें डिफॉगर ऑप्शन दिया जाता है। ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी है जिसमें डिफॉगर नहीं दिया जाता है। तो ये डिफॉगर का काम यही रहता है, क्योंकि जैसे आप इसका नाम समझ सकते हो डिफॉगर, तो ये जैसे सामने जो फॉग हो रही है उसको हटाने का काम करता है ये। बट इसको चलाने का भी एक तरीका होता है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे बारिश भी ना अलग अलग तरीके की होती है। कुछ लोग मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ बारिश ऐसी होती है जिसमें आपको बारिश हो रही हो तो आपको उमस मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एट द सेम टाइम या कहीं मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है एरिया और उस पर पानी गिर जाता है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो उस केस में आपको अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना है बाहर के टेम्परेचर से थोड़े समय के लिए। भले आपको फिर ठंड लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद फिर ये चीज़ हट सकती है। बट इसी चीज़ में अगर बाहर ज़्यादा ही ठंड है तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा हीटर लगा के मतलब जान लगा दो, हीटर चालू कर दो, उससे और ज़्यादा फॉग आ जाएगी। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ वो धुंध जो रहेगी सामने की आपकी क्लियर हो सकती है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो तेरा ऑटोमेटिक है क्लाइमेट कंट्रोल, तो तू बता रहा टेम्परेचर का, हमारा तो मैनुअल है, हम क्या करेंगे। तो आपके पास भी ऑप्शन रहता है हीटिंग और कूलिंग का कि आपको कितना कूल रखना है कितना कूल नहीं रखना है। फिलहाल मैं अभी एक पॉइंट और नोटिस किया कि वैसे तो मैं मतलब यही मानता हूँ कि जैसे अभी भी देख सकते हो कि मैंने अपनी हाई बीम ऑन नहीं कर रखी है, इवन दो कि ये सड़क में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, फिर भी क्योंकि बारिश के समय में ना वैसे भी भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है, खुद का भी और दूसरे सामने वाले का भी। तो हाँ, ये चीज़ें आपको थोड़ी माइंड में रखनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने अभी तक देखे हैं जो मैं जब आ रहा था तब कि वो हाई बीम पे ही आ रहे थे, बिल्कुल मतलब अंधाधुंध स्पीड में ही आ रहे थे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई एटलीस्ट देखो यार, मैं हर किसी को तो ऐसे बोल नहीं सकता कि भाई तुम हाई बीम मत रखो, वो तो मेरे बोलने के बाद एक बार बारिश में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेना कि भाई
आपके सामने कोई और भी रहेगा, क्योंकि बारिश में वैसी विजिबिलिटी कम रहती है और आप हाई बीम भी अगर चालू कर दोगे तो सामने वाले को यूं भी कुछ नहीं दिखेगा हाई बीम के कारण, और बरसात हो रही थी तो और कुछ नहीं दिखेगा। तो प्लीज़ मतलब हाई बीम को आप ज़रूरत पड़ने पे जलाइए। जब आपको लग जाए कि हाँ सामने से कोई नहीं आ रहा है और आपको हाई बीम की ज़रूरत है, तभी आप हाई बीम जलाइए। तो मैं आपको अगर बताऊँ तो देखो यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप गाड़ी ड्राइव मत करो बारिश में, बिल्कुल करो, बस थोड़े से पॉइंट्स आपके दिमाग में थोड़े क्लियर रखना कि क्या क्या आपको पॉइंट्स रखने अपने माइंड में। बाकी मैं आपको अगर बारिश में गाड़ी चलाना अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो खुद कहता हूँ कि गाड़ी आप बारिश में ड्राइव करते हो जाओ, इतना अच्छा लगता है ना भाई। वो जो फीलिंग रहती है ना वो नेक्स्ट लेवल रहती है, क्योंकि आपका मूड चाहे कैसा भी हो एकदम कमल के फूल सड़ी का खिल जाता है अगर आपका मूड कितना भी खराब हो। और बारिश में आपने एक बार गाड़ी चला ली और साइड में एकदम सॉफ्ट सॉन्ग बज रहे धीरे धीरे, भाई जो वो फीलिंग रहती है ना वो फीलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल रहती है। तो उस फीलिंग को कोई मैच नहीं कर सकता है। तो चलिए, मेरे को लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। सो यार दैट्स अबाउट इट, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो अपने गाड़ियों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और हमेशा सीट बेल्ट पहन के चलिए। तो तब तक के लिए, जब तक मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।